ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दी। आसमान मिसाइलों की बारिश से रोशन, आयरन डोम हमला रोकने में नाकाम। इसराइली फौज का कहना है मिसाइलों को उर्दन और इसराइल की फजाई हदूद में रोक लिया गया। ईरान के हमले में किसी शहरी के जख्मी होने की इतला नहीं मिली। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फजाई दिफा ने शाम की हदूद में भी ईरानी मिसाइल रोके। ईरानी मिसाइल तल अवीव, हैफा और मकबूजा बैतुल मक़दिस की फजा में देखे गए। दर्जनों धमाके सुने गए। इसराइल भर में सायरन गूंज उठे। शहरियों को शेल्टर में पनाह लेने की हिदायत। इसराइल काबीना ने भी इमरजेंसी बंकर में पनाह ली। लेबनानी इलाकों से भी इसराइल पर मुतादिद रॉकेट फायर किए गए। उधर इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में फायरिंग, 8 अफराद हलाक, 7 जख्मी हो गए। इसराइली पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 2 हमलावरों को हलाक कर दिया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइल पर हमला हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया की शहादत का बदला है। इसराइल ने मिसाइल हमलों का रद्दअमल दिया तो तबाहकुन हमलों के लिए तैयार हो जाए। ईरानी मीडिया ने दावा किया मिसाइल हमलों से इसराइल के 20 F-35 तैयारे तबाह हुए। ईरान ने इसराइल की जानिब 400 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इस्फहान, तबरेज, खुरमबाद, कुर्क और इकराक से ये मिसाइल फायर किए गए। मिसाइल हमलों में इसराइल के F-35 जहाज़ों के अड्डे न्यू एटम एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइलों ने 90% अहदाफ को दुरुस्त निशाना बनाया। मिसाइलों से इसराइल की अहम तंसीबात तबाह। आज ही मशरिक़ वस्ता में ताकतवर हमला करेंगे, इसराइली फौज का ऐलान। तर्जुमान इसराइल फौज ने कहा है ईरान ने एक संगीन इकदाम किया और मशरिक़ वस्ता को कशीदगी की तरफ धकेल रहा है। इसराइली और अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए मौसर तरीके से काम किया। हम अभी दुश्मन को तमाम मालूमात नहीं देना चाहते। ईरानी हमले का जवाब देने के लिए हम अपनी सियासी क़यादत की रहनुमाई के मुताबिक वक्त और जगह का इंतखाब करेंगे। इसराइल पर हमला, अमेरिका ने ईरान को संगीन नतायज की धमकी लगा दी। जो बाइडेन ने कहा ईरान को हमले के नतायज भुगतना होंगे। ईरानी हमले पर इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा। अमेरिका इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार। इससे पहले तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने कहा पहले ही बता दिया था ईरान को हमला किया तो नतायज संगीन होंगे। ईरान मशरिक़ वस्ता में दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहा। इसराइल पर 200 मिसाइल फायर किए गए। मजम्मत करते हैं इसराइल अपने दिफा का हक हासिल रखता है। हमलों के खिलाफ इसराइल के साथ खड़े हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने इसराइल को पहले से ज़्यादा खौफनाक हमले की धमकी दे दी। कहा इसराइल बाज ना आया तो हमलों की दूसरी लहर पहले से भी खौफनाक होगी। वो सीधा सहूनी हुकूमत को दर्दनाक अंजाम से दो चार करेंगे। अल्लाह की तरफ से फतह बहुत करीब है, कुर्बानियाँ देना पड़ सकती हैं। दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है जंग नहीं चाहते लेकिन किसी भी खतरे का सख्ती से जवाब देंगे। ईरान ने सिर्फ सहूनी हुकूमत की जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया। इसराइल हमारे तनाज़ात में ना उलझे वरना ऐसे ही जवाब देंगे। ईरान किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। यह हमारी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा था। Both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard. जहां तक वो दोनों जज साहिबान के किरदार है, मेरा कोई एतराज नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठे। आई हैव नो इश्यू। आप जैसे ऑनरेबल वकला तो कह रहे थे कि जिंदा है वकला, चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, रियासत बन गया बाप की तरह और इसमें बड़ा बड़ा हाथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत की माइंडसेट है। माने पार्लियामान पे मुसलसल हमलर आवर रहा है ये इदारा और आप इसके आजादी के नाम पे इतना ताकत दिलवाए हैं इनको। मुझे पता चल रहा है ये हर किसी को लगता है 50 साल का इंसाफ। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों मेरे लिए मोहतरम हैं। मुझे कोई मसला नहीं इन दोनों जजेस में कोई भी आईनी अदालत में आ बैठे। आईनी अदालत के लिए जदोजहद कर रहा हूँ, मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जदोजहद नहीं कर रहा। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा ऑपोजिशन कहते हैं इस्लाहात करें, बस जस्टिस काजी फाइज ईसा को ना लगाएं। कानून साजी से पहले ही एतराज करना नामुनासिब है। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए है। आइन कहेगा आईनी अदालत होगी तो आपको मानना पड़ेगा। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो सियासत भी छोड़ दे, वकालत भी।
लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। जब आइन में लिख दिया गया कि नाहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। वोट की मशक होती ही इसलिए है कि इसको शुमार किया जाए। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता। यानी आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। क्या ये पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदलने जैसा नहीं? जब आइन वाज़े है तो इस पर अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है? चीफ जस्टिस के आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। शहजाद शौकत ने केस के पस मंजर से आगाह किया कि फैसले में मुनहरिफ रुकन के वोट को शुमार न करने का कहा गया है। विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी अपील की हिमायत। PTI के वकील अली जफर ने मुखालिफत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नजरसानी का दायरा बहुत महदूद होता है। नजरसानी मंजूर होना यह नहीं होता कि फैसला गलत है, वजूहात गलत होती हैं। आप फैसले का नतीजा नहीं सिर्फ वजूहात देख सकते हैं। आर्टिकल 63A की नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत करने वाला बेंच तब्दील। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया गया। आर्टिकल 63A नजरसानी अपील पर समाअत के लिए तहरीरी हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने लिखा, जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शरीक न हुए। जस्टिस मुनीब ने बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर दी। कमेटी ने जस्टिस नईम को लार्जर बेंच में शामिल करने का फैसला किया। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के वकील का नजरसानी अपीलें सुनने वाले बेंच पर एतराज। चीफ जस्टिस ने अली जफर को बेंच पर एतराज करने से रोक दिया। कहा, आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। अब लार्जर बेंच मुकम्मल है, आपके एतराजात भी सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है। जो लोग सियासी जमातें बदलते रहते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझे या नहीं। फैसले से इख्तलाफ करने वाला जज भी बाज़मीर होगा या नहीं। हम कौन होते हैं कहने वाला कि तुम बाज़मीर हो? नहीं। जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता। बैरिस्टर अली जफर का मौक़िफ़ कहते हैं, मेरे दलाइल से मुमकिन है आज बेंच तहरील कर दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह की गैर मौजूदगी में तश्कील करदा बेंच गैर कानूनी होगा। मेरी नज़र में जस्टिस मंसूर के कमेटी और जस्टिस मुनीब के बेंच में बैठने तक नजरसानी पर समाअत मुमकिन नहीं। कानून के मुताबिक बेंच बनाने का फैसला चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन को ही करना है। उधर तहरीक इंसाफ के वकला का आज फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने का फैसला। क़यादत ने तमाम वकला को हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचने की हिदायत कर दी। हुकूमत की एक बार फिर मौलाना से ताउन की अपील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना से मुलाकात। आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ बैठने की दरख्वास्त। आईनी मामलात पर हुकूमती मौक़िफ़ सुनने की अपील। सदर मुमलिकत का पैगाम भी पहुँचाया। मौलाना ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। आइंदा चंद रोज में दोबारा मुलाकात मुतवक्के। तहरीक इंसाफ ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद के लिए सरगर्म। PTI और जमात इस्लामी के कायदीन में मुज़ाकरात। हाफिज़ नईमुर रहमान और लियाकत बलोच खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैरिस्टर गौहर और शेख वकास अकरम से मिले। आईनी तरामीम पर मुशावरत, हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर भी गुफ्तगू। मुलाकात के बाद मीडिया से मुश्तरका गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर बोले, आईनी तरमीम पर हमारा और जमात इस्लामी का एक मौक़िफ़ है। आज़ाद अदलिया के लिए मिलकर काम करेंगे। ज़ाती मफादात के लिए कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। हाफिज़ नईम बोले, मुश्तरका मामलात में हमारा एक चलना मुमकिन है। PTI बड़ी जमात है, इलेक्शन में उनके साथ जो हुआ वो अलग दास्तान है। PTI रहनुमाओं की गैर कानूनी गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। हमने तहरीक इंसाफ से हमारे 7 अक्टूबर के एहतजाज में शमूलियत की दरख्वास्त की। आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी के सियासी राब्ते तेज। नायब सदर PP शरीर रहमान और नैयर हुसैन बुखारी की काफिक और ANP के रहनुमाओं से मुलाकात। चौधरी सालिक हुसैन और ANP रहनुमा सेनेटर हिदायतुल्लाह से मिले। आईनी अदालत के क़याम के लिए तरमीम पर मुशावरत। शरीर रहमान कहती हैं, आईनी और सियासी मुकदमात आईनी अदालत में जाने से सुप्रीम कोर्ट का वक्त बचेगा। आईनी अदालत के क़याम से अदलिया पर सियासत में मुदाखलत के सवालात नहीं उठेंगे। जब अक्सरियत से मंजूर होगा तो बात को आगे बढ़ाएंगे। कानून साजी किसी मखसूस फर्द के लिए नहीं।
लाहौर में नाबीना अफराद का एहतजाज, वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना, पुलिस के साथ झड़पें, मुतअद्दिद मुजाहिरीन और 13 पुलिस एहलकार जख्मी। नाबीना अफराद की वज़ीर आला हाउस तक मार्च की कोशिश, बैरियर हटाने की कोशिश पर पुलिस ने मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। मुजाहिरीन ने मॉल रोड पर वज़ीर आला ऑफिस के बाहर धरना दिया, शाहराह बंद कर दी। पुलिस अफसर तवील मुज़ाकरात के बावजूद मनाने में नाकाम। 400 के करीब नाबीना अफराद कोटा सिस्टम और मुस्तकिल नौकरी के लिए एहतजाज कर रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एहतजाज का नोटिस ले लिया, नाबीना अफराद से सख्ती न करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी को बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की हिदायत जारी की। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर जेल में बुशरा बीबी को तंग किया जा रहा है। रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने अजियत दी जाती है। पर्दादार खातून के बालों की भी तलाशी ली जा रही है। बुशरा बीबी के जरिए बानी को तोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बुशरा बीबी बानी PTI के साथ डट कर खड़ी हैं। मरियम नवाज इतना जुल्म करें कि कल फिर बर्दाश्त भी कर सकें। मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं कि बुशरा बीबी अडियाला जेल के किस सेल में है। खबरों में रहने के लिए झूठ और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा बुशरा बीबी को जेल में उनके शौहर की तरह B क्लास की सहूलियात दी गई। वो अंडे खाएं, मुर्गी या यखनी पुलाव। मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं, उन्हें जेल में रखा गया क्योंकि ये बुशरा बीबी की अपनी ख्वाहिश थी। सियासी दुकान चमकाने के रोज मरियम नवाज का नाम मत लिया करें। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद, बहावलपुर, झंग और मियावाली में दफा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी का इतलाक 7 अक्टूबर तक होगा। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। ज़िला इंतजामिया की सिफारिश पर मियावाली में रेंजर्स की तैनाती का भी फैसला। रेंजर्स की 2 कंपनीज 3 अक्टूबर तक तैनात रहेंगी। इंतजामिया के मुताबिक अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। दहशतगर्दी का खदशा है, अवामी इज्तिमा सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की JUI सरबराह से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने डॉक्टर जाकिर नाइक की काविशों को खूब सराहा। कहा डॉक्टर जाकिर नाइक उम्मत मुस्लिमा की तरफ से दिफा करते हैं। कई लोग उनकी दावत से ईमान के नूर से मुनव्वर हुए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक से मुलाकात की। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा पाकिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक आज कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध, गवर्नर और मेयर कराची से मुलाकात होगी। बाबर आजम ने कौमी वनडे टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। कहा कप्तानी करना अच्छा तजुर्बा था लेकिन वर्कलोड में इजाफा हुआ। बतौर खिलाड़ी क्रिकेट पर तवज्जो देना चाहूँगा। टीम की क़यादत करना एजाज़ की बात है लेकिन अब वक्त आ गया कि इस्तीफ़ा दे दूँ। मैं अपनी कारकर्दगी को तरजीह देना चाहता हूँ, अपनी बैटिंग से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता हूँ।